अगर इंसाफ चाहिए तो कम से कम पुलिस से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। महविश ने सिर्फ अपनी मर्जी से शादी की थी। पहले उसके पति का कत्ल यानी ऑनर किलिंग हुई और इंसाफ की लड़ाई के दौरान यूपी पुलिस ने उसे इस कदर परेशान किया कि महविश और उसका पूरा परिवार जान देने पर आमादा हो गया, अपनी मर्जी से खुद को आग लगा ली। महविश की कहानी कोई पहली कहानी नहीं है, लेकिन क्या यह कोशिश हो सकती है कि यह कहानी आखिरी कहानी हो? इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, आपको लखनऊ लेके चलेंगे। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान हैं, आप नेता आरएलडी हैं, और कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्लिम हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। तो महविश का जुर्म यह था कि उसने मोहब्बत की थी, ऊपर से निकाह भी कर लिया था। उसकी सजा थी कि उसके पति को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फिर उसने एक और गलती की। यूपी पुलिस से इंसाफ की लड़ाई में उसके साथ हो ली, उम्मीद की कि उसे इंसाफ मिलेगा और फिर उसे सजा मिली। नाउम्मीद हो चुके बुलंदशहर की महविश के परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की और अब उसका जेठ अपने जले हुए जिस्म और हारी हुई रूह के साथ जिंदगी और मौत के बीच बंधी नाजुक डोर पर झूल रहा है। और यूपी की बेशर्म पुलिस को शर्म नहीं आती। बुलंदशहर में बुधवार को एक पूरे परिवार ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। वो आग दरअसल आग थी उस नाउम्मीदी और गुस्से की जो उपजा था पुलिस और प्रशासन की बेरुखी से, न्याय की आस के टूट जाने से, यातना से, त्रासदी से और इंसाफ के पहरेदारों की नाइंसाफी के साथ खड़े हो जाने से। महविश का ये बयान वो कहानी कहता है जो न जाने कितने चेहरे और नाम लिए शायद पूरे सूबे में बिखरे पड़ी हो। अपने बयान लिखो, जो मैंने बोले उन्होंने बयान मुकार दिया और अपनी तरफ से बयान लिखे और साइन करवाई, जबरदस्ती के साइन करो, यही तुम्हारे बयान है। पुलिस मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि पुलिस के सहारे वो हमको एक एक आदमी हमारे घर से उठ जाना चाहिए। बुलंदशहर के चर्चित अडौली ऑनर किलिंग मामले में अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही महविश चाहती थी कि उसके पति के हत्यारों को सजा मिले और उसकी मोहब्बत को इंसाफ। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो तस्वीरों में कैद है, खबरों में छाया है और उसका जेठ बुरी तरह जली हालत में जिंदगी से हार मानने की कगार में है। महविश का आरोप है कि अपने मायके वालों पर दर्ज कराया गया केस वापस लेने के लिए पुलिस ने उस पर इस कदर दबाव डाला, इस कदर उसे मानसिक यातनाएं दी गई कि पूरे परिवार को आत्मदाह का कदम उठाना पड़ा। हमें मरने की धमकी दे रहे हो, बोले हाँ मर के तो दिखाओ, मरना इतना आसान नहीं है, मर के तो दिखाओ। और माचिस हमारे आगे फेंक दी, कह रहे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाओ। महविश के आरोपों पर पुलिस का जवाब उसके रवैये जैसा ही है, वही घिसी पिटी या पुरानी हिंदी फिल्मों से लगने वाली बातें कि केस की जांच हो रही है, पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, हम दोषियों को सजा दिलाएंगे वगैरह वगैरह। ये जो 4 लोग बाहर घूम रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, वो घटना के संबंध में FIR पंजीकृत की गई, उसकी विवेचना हुई है, बाकायदा चार्जशीट लगी है। सबूत के आधार पर 5 लोग उसमें आरोपी पाए गए हैं और जो 5 व्यक्ति आरोपी पाए गए हैं वो 5 व्यक्ति जेल में हैं। यहाँ तक कि उनकी जमानत यहाँ से नहीं हुई, हाईकोर्ट से उनकी जमानत लगी थी, वहाँ भी पुलिस के विरोध से ही माननीय उच्च न्यायालय से भी उनकी जमानत कैंसिल हुई है। जाहिर है पुलिस को इस परिवार की परवाह होती और न्याय दिलाने की जिद होती तो शायद कभी ऐसी नौबत ही न आती कि एक पूरे परिवार को मिट्टी का तेल और माचिस का खुद को जलाने के लिए इंतजाम करना पड़ता। लेकिन यूपी पुलिस के इस रवैये को लेकर शायद पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। जिस खाकी के जिम्मे न्याय था उस खाकी ने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। न्याय के दरवाजे पर भीख मांगते याचना भरे हाथ आगे बढ़े और खुद के लिए खुदकुशी का रास्ता चुन लिया। लेकिन क्या अब पुलिस की आंखों में शर्म आएगी या फिर महविशों के नाम बदलेंगे, कहानियां हमेशा वैसी ही रहेंगी।
कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हत्या करने का प्रयास करना कानूनन अपराध है। उसके बाद कानून के दायरे में चीजों को नहीं निस्तारण करा के और कानून को अपने हाथ में लेना और उसके बाद इस तरह की चीजें करना जो है वो कहीं से मुनासिब नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में को जो है वो देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और इसमें सभी जो है संभव कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जी आप इस वक्त मेरे ठीक ये जी मेरे हाथ के नीचे देखिए आप, ये जो फेसबुक का जो ये कमेंट चल रहा है ना, ये खुद एडीजी साहब का कमेंट है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये लाइंस जो मैं आप मेरे हाथ के नीचे देख पा रहे हैं, ये लाइंस लिखी हैं जी। अरुण कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं उन्नाव, मेरठ और बुलंदशहर की घटनाओं ने देखना ये होगा कि क्या ये वाकई इमोशनल होकर उठाया गया कदम। ये एडीजी साहब लिख रहे हैं ये तमाम बातें। और महविश के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है, सरकार पर भी हमला बोला जा रहा है। सुनिए जरा इन नेताओं को। नहीं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पीड़ित पक्ष है वो बार बार उसको फिर से जो पीड़ित कर रहे हैं वो लोग उनके घर पहुंच जा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। सरकार की नीति भी जो है और नीयत दोनों में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। मतलब महविश का कांड दोबारा हो जाओ, पूरे घर के लोग अगर आत्महत्या करना चाहें, इससे बड़ी सरकार के लिए गंदी बात क्या हो सकती है, निंदनीय बात क्या हो सकती है। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। मुन्ना सिंह जी, मेरे पास एक पूरी रिपोर्ट है ना, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी पुलिस में हिरासत में 128 मौतें हुई हैं। 2011-12 के आंकड़े हैं। 128 मौतों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी बहादुरी में दूसरे नंबर पर रही, जबकि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें 129 का आंकड़ा है, यह महाराष्ट्र में हुआ था। यह आंकड़ा है और देखिए जहां जी ये आंकड़ा है और सुन लीजिए जरा। और एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो टॉर्चर इन इंडिया रिपोर्ट जो आती है हर वर्ष, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 8 वर्षों में देश भर में एक अनुमान के मुताबिक पुलिस हिरासत में 1184 मौतें हुई और इनमें सबसे ज्यादा वो हमारे आपके प्रिय उत्तर प्रदेश में हुई, जहां मुलायम सिंह जी की सरकार में नारे लगते थे, अमिताभ बच्चन गाते घूमते थे कि यूपी में है दम क्योंकि जुर्म है यहां कम। अब आप बोलिए। देखिए ये जो बुलंदशहर की घटना के बारे में आप कह रहे हैं, बुलंदशहर 10 दिन पहले महावीर जो है पुलिस अधीक्षक से मिलने गई थी न्याय के लिए, और पुलिस अधीक्षक जब नहीं मिले तो वहीं वो ऑफिस के सामने अनशन पर बैठ गई। दूसरे दिन वो 10 बजे मिले और उसका अनशन तोड़ाया और उसको न्याय की देने की बात कही। फिर अचानक जो है बुलंदशहर के देहात का कोतवाल जाकर के उसके यहाँ तोड़फोड़ अभद्रता किया और जिससे ये दुखद घटना हुई कि उसका जेठ आज मौत से जूझ रहा है। तो आप पहले भी इसको दिखा चुके हो, ऐसा नहीं है कि वही एसएसपी हैं, सारे लोग इस घटना के बारे में जानते थे, तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उसको न्याय दिलाने की जगह उत्तर प्रदेश का कोतवाल जो है बुलंदशहर का देहात का जाकर के उसको प्रताड़ित कर रहा है, अभद्रता कर रहा है। तो इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपना शासन ने इकबाल खो दिया है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और पुलिस मनमानी आप देख रहे हैं। अभी एक तरफ आपको और ले चलेंगे, आपके बुलंदशहर के आगे सहारनपुर में अभी 5 तारीख को एक सीओ साहब अपने गनर को भेज दिया बदमाशों की गाड़ी चेक करने के लिए, और जैसे खोला उसकी शहीद हो गया। और सीओ साहब हमले के साथ खड़े थे, उन्होंने फायर भी नहीं किया, वायरलेस भी नहीं किया। अरे भाई साहब खड़े नहीं थे, सुनिए, घुटनों के बल जैसे बच्चे नहीं जब छोटे होते हैं चलना सीख रहे होते हैं, घुटनों के बल घुटैया सीओ साहब घुटैया भाग निकले। हमने तो सुना था कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। सीओ साहब घुटनों पे आ गए। ये यूपी पुलिस की बहादुरी है। पूर्व डीजी साहब कहते हैं क्या करें भाई साहब, दंगे हो रहे हैं, हमारी सुनते ही नहीं पुलिस वाले, एक दूसरे की खपड़ी खोल देते हैं, पुलिस वाले लाठी चलाते हैं। तब जब लखनऊ में अखिलेश यादव जी का दौरा होता है, पुलिस वाले थाने में बलात्कार करते हैं,
पैसा लेना, अवैध कब्जा कराना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये तो खैर उनके अब डीएनए में शामिल हो गया है, क्रोमोसोम्स में घुस गया है। ये घटनाएं जो हैं इनकी बाहर लगी हुई है। और अखिलेश जी कहते हैं, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। मुन्ना सिंह जी, ये है हमारा आपका यूपी। देखिए, आपने जो अभी रिपोर्ट बताया, इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखदायक होने, जिसको हमने हिफाजत के लिए सौंपा है, अगर पुलिस हिरासत में ही हत्या हो रही है तो इससे लगता है कि हमारे प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है और इस सरकार ने इकबाल खो दिया है। सरकार को चाहिए थी कि 10 दिन से वो गुहार कर रही थी महिला, तो कौन नहीं जानता कि उसको जो है सताया जा रहा है। उसको इंसाफ देने के बजाय कोतवाल साहब पहुंचे अपनी दादागिरी में, उसी के साथ अभद्रता किया। आपको और दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं मैं। एटा के आवागढ़ में शकरौली क्षेत्र के इसौली निवासी मानिक चंद्र की हत्या के आरोप में 23 अप्रैल को बलवीर नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने उठाया। उसके नाजुक अंगों पर थाने में तैनात दरोगा शैलेंद्र और एक सिपाही ने पेट्रोल से भरे इंजेक्शन लगाए, उसे गर्म तवे पर बैठाकर तड़पाया, मौत हो गई बेचारी की। 19 मई को पडरौना कोतवाली के सिंधुआ बाजार में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। इसके बाद इसी दिन आगरा जिले के खंदौली में शब्बीर नाम के युवक को रात भर पुलिस ने हिरासत में रखा। इतना मारा पीटा कि उसके शरीर में 21 फ्रैक्चर आए, पसलियां, हाथ पांव, सिर सब टूट गया। 9 मई को वाराणसी की पंडरा पुलिस चौकी में तैनात एक सिपाही ने 10 साल की बच्ची से छेड़खानी शुरू कर दी, बाद में बेरहमी से पिटाई की, मौके से फरार हो गया। 8 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में रिपोर्ट लिखाने गई महिला से सिपाही द्वारा बलात्कार किया गया। 9 अप्रैल को बुलंदशहर जिले में 10 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था और जब पूरा परिवार पहुंचा थाने में तो परिवार को बंद करके मारा पीटा गया और जो बलात्कार पीड़िता थी उसके साथ फिर से बलात्कार की कोशिश हुई। बिजनौर में 11 अप्रैल को सामूहिक बलात्कार की शिकार 16 वर्षीय लड़की अपने मां बाप के साथ अफजलगढ़ थाने गई तो उसकी उल्टा मार पिटाई कर दी गई, छेड़खानी हुई। 18 अप्रैल को लखनऊ की हसनगंज कोतवाली पुलिस ने वीरेंद्र मिश्रा नाम के युवक को पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर हवालात में फांसी लगा ली। वीरेंद्र मिश्रा नाम के युवक ने ये पूरी सूची लेके बैठा हूं मैं। आज ये 10-11 पन्नों की पूरी सूची है भाई साहब। रात भर बताऊंगा तो रात भर में सूची खत्म नहीं होगी, बांच नहीं पाऊंगा। और अखिलेश जी कहते हैं कि यूपी में है दम, अमिताभ जी जुर्म है यहां कम। बताइए। थानों में 3rd डिग्री का इस्तेमाल ये भारतीय पुलिस की आदिकालीन समस्या रही। हाँ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे अलहदा चीज जो मुझे चौंकाती है, आक्रोशित करती है, व्यथित करती है, वो क्या है? पुलिस और डंडा का प्रयोग कभी चौंकाता नहीं। मानकर चलते हैं कि थाना और यातना गृह में कभी बहुत फर्क रहा ही नहीं। कोई सरकार रही हो, जवाहरलाल जी के समय से आज तक कभी थाने और यातना गृह में बहुत फर्क रहा ही नहीं। वही दरोगा अच्छा माना गया जो घुसते ही आदमी को 25-50 लाठी, तो सवाल जवाब किए बिना परिचय प्राप्त किए अगर वो नेता नहीं है तो उसको 25-50 लाठी से ही स्वागत करे उसका। वो दरोगा अच्छा माना गया। उत्तर प्रदेश में लोहा सिंह, लंगड़ सिंह, कौन सिंह नाम के दरोगा हो गए जिनका पराक्रम ही ये था कि भाई वो बात नहीं करते। बोले फिर क्या करते? उन्होंने सीधे मारते। आदमी ने एंट्री ली और दरोगा जी ने उसके हाथ पर तोड़ दिया। पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। तिरंगा फिल्म में डाला था ये प्रदेश में इस बात को लोग समझते थे। हाँ। अब मुश्किल क्या है? महविश के मामले में क्या चीज ज्यादा व्यथित करती है? उस इलाके के पुलिस व्यवस्था का जो मुखिया है, जो कोतवाल है उस इलाके का प्रभारी है, निरीक्षक है, वो कहता है कि अगर इतनी तकलीफ है तो सब साले मर क्यों नहीं जाते सब। ये एटीट्यूड जिसकी जिम्मेदारी जवाबदारी है हिफाजत की, वो कहता अगर इतने ही दुखी हो तुम लोग तो मरी जाओ साले। ये भाव, ये भाषा, ये पीड़ा की बात है। बनारस में समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। मौजूदा विधायक से परेशान है। वो एक कांग्रेस के विधायक से परेशान है। वो कह रहे जी पुलिस जो है कुछ कर नहीं पा रही, इससे अच्छा है मैं अपने पत्नी के साथ जल समाधि ले लूं, गंगा में समा जाऊं। बड़िया के रोसड़ा गांव के 4 बच्चे, जिनमें एक 13-14 साल की वयस्क होती बच्ची भी है, विधानसभा के ठीक सामने बैठे हैं अनशन पर। उनकी मां को दबंग उठा ले गए। कहां बैठे हैं? जहां हुकूमत बैठती है, जहां से उत्तर प्रदेश चलता है, उसके सामने बैठे हैं इस 44 डिग्री टेम्परेचर में। लेकिन चिंता नहीं,
आंख का पानी खत्म हो गया। ये जो चरित्र है, इस चरित्र के कारण संकट है, इस चरित्र के कारण संकट है। और ये चरित्र क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि नेताओं ने पुलिस वालों को अपने